हेलो दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में चिंता ने जगह बना ली है? आज हम सीखेंगे कि कैसे चिंताओं को छोड़कर खुशी से जीवन जिया जा सकता है, बिल्कुल आसान और असरदार तरीकों के साथ। लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जो व्यक्ति चिंता से लड़ना नहीं जानता, वो जवानी में ही मर जाता है और ये बात बिल्कुल सही है। तो हम उन तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको फॉलो कर आप अपनी चिंताओं को छोड़ सकते हैं। तरीका नंबर 1, अपने रचनात्मक कामों में व्यस्त रहना। चिंता छोड़ो सुख से जियो पुस्तक में डेल कार्नेगी स्पष्ट कहते हैं कि मानव मन एक समय में केवल एक ही विचार सोच सकता है। इसलिए चिंता के नकारात्मक विचारों को बाहर करने का सबसे सरल तरीका खुद को सकारात्मक और उत्पादक कामों में व्यस्त रखना है। इससे चिंता को सोचने का कोई समय ही नहीं मिलता और रोज का वो खोया हुआ घंटा वापस मिल जाता है जो आप चिंता करते समय बर्बाद कर देते हैं। रोजमर्रा के जीवन में बिजी कैसे रहें? पुस्तक सुझाव देती है कि व्यस्त रहने के लिए बेकार समय को छोटे सुखद कार्यों से भरें। ये कार्य सोचने वाले हों, जैसे पढ़ना, लिखना, क्राफ्टिंग या सीखना। विंस्टन चर्चिल का एग्जाम्पल लें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वे दिन में एक मुख्य कार्य पर फोकस करते, बाकी समय ईंटें जोड़ने या पेंटिंग में लगाते। चिंता का समय ही नहीं मिलता। आप भी ऐसा करें। सुबह 10 मिनट की लिस्ट बनाएं। आज 5 पेज किताब पढ़ूंगा, 20 मिनट वॉक करूंगा, एक दोस्त को फ़ोन करूंगा। इससे चिंता भागती है क्योंकि मन कार्य पर अटक जाता है। तरीका नंबर 2, औसत के नियम को अपनाना। चिंता छोड़ो सुख से जियो पुस्तक में डेल कार्नेगी औसत का नियम को चिंता हराने का सबसे सरल हथियार बताते हैं। इसका मतलब सरल भाषा में यह है, जीवन में जो चीज़ें आपको बार बार चिंता देती हैं वे हर बार नहीं होती। ज़्यादातर समय औसतन चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं या बुरा नहीं होता। इसलिए हर छोटी बात पर घबराना व्यर्थ है। इससे समय बर्बाद होता है और स्वास्थ्य खराब। इस नियम को अपनाओ तो चिंता 50 से 90% कम हो जाती है। नियम का सरल अर्थ और क्यों काम करता है। कल्पना कीजिए, आप सोचते हैं ट्रेन लेट हो जाएगी या नौकरी में डांट पड़ेगी। औसत का नियम कहता है हाँ, कभी कभी होता है, लेकिन 10 में से 8-9 बार सब नॉर्मल रहता है। चिंता हर बार बुरे परिणाम मान लेती है, जबकि वास्तविकता औसतन अच्छी होती है। पुस्तक कहती है चिंता भविष्य की काल्पनिक फिल्म है जो 99% झूठी साबित होती है। रोज याद रखो, औसत चीजें ठीक रहती है। इससे मन शांत होता है और वो घंटा मिलता है जो चिंता चुरा लेती है। तरीका नंबर 3, चिंता का विश्लेषण करें। चिंता छोड़ो सुख से जियो पुस्तक के दूसरे भाग में डेल कार्नेगी समस्या विश्लेषण को चिंता हराने का सबसे शक्तिशाली तरीका बताते हैं। सरल भाषा में चिंता तब बढ़ती है जब समस्या मन में घूमती रहती है। इससे कागज पर लिखो तो फैक्ट्स साफ समझ में आते हैं, भावनाएं अलग हो जाती हैं। अपने आप से 4 सवाल पूछो। समस्या क्या है, कारण क्या है, इसके समाधान क्या है। इससे 80% चिंता खत्म हो जाती है और रोज का वो घंटा उत्पादक काम में लगता है जो आप चिंता में बर्बाद कर देते हैं। तरीका नंबर 4, एक समय में एक काम। पुस्तक चिंता छोड़ो सुख से जियो में डेल कार्नेगी बताते हैं कि मन एक समय में एक ही काम या विचार पर केंद्रित हो सकता है। इसलिए जब आप एक समय में एक काम पर पूरी तरह ध्यान देते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि आपका मन फैली हुई चिंताओं में नहीं जाता। इसे एक समय में एक काम कहें। इससे न सिर्फ चिंता कम होती है बल्कि काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। सरल एग्जाम्पल के साथ समझें। मान लीजिए आपके पास एक दिन में 5 अलग अलग काम करने हैं। किताब पढ़ना, दोस्तों से बात करना, घर की सफाई, एक्सरसाइज करना, वीडियो बनाना। अगर आप एक साथ सभी के काम पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो मन उलझ जाएगा, चिंता बढ़ेगी और काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन
अगर आप तय करें कि पहले 1 घंटे में सिर्फ किताब पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटे की घर की सफाई करेंगे, तब 1 घंटे एक्सरसाइज, और इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से एक एक काम पूरा करेंगे, तो आपका मन तनाव मुक्त रहेगा और आपका काम भी बेहतर होगा। व्यस्तता का यह तरीका मन को शांति देता है, क्योंकि एक समय में एक काम पूरा करना एकाग्रता से काम करने से मानसिक तनाव कम होता है। रोज फॉलो करने वाला टिप्स। नंबर 1, दिन की शुरुआत में कामों की एक लिस्ट बनाएं और कम से कम एक एक काम करें। हर काम के बाद थोड़ा आराम करें और फिर अगले काम पर फोकस करें। मोबाइल और सोशल मीडिया की बाधाओं से बचें जब आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हों। इस सिद्धांत के फायदे: चिंता और तनाव कम होते हैं, समय का सही उपयोग होता है, मानसिक शांति मिलती है, जीवन में सुख की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, ये थे 4 तरीके जिनको फॉलो कर कर आप चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मैं इनके अलावा एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही आसान है, जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। और वो तरीका है कि आप वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहने का मतलब है कि आप जहाँ भी हो सिर्फ उस पर फोकस करना। जैसे कि मान लो आप ऑफिस में हो, तो मैं कहूँगा कि आप सिर्फ सब चीज़ों को भूल जाओ, सब कामों को भूल जाओ, अपने घर को भी भूल जाओ। आप जहाँ पर हो सिर्फ वहीं का फोकस करो, उसके काम पर फोकस करो। ऑफिस में हो तो ऑफिस के काम पर फोकस करो, ऑफिस की बातों पर फोकस करो। लेकिन आप ऑफिस के बाद घर जाओगे तो सिर्फ आप घर पर फोकस करो, घर के कामों पर फोकस करो, घर की बातों पर फोकस करो। ऑफिस के कामों को भूल जाओ। भूल जाओ कि आप ऑफिस में गए थे, कब गए थे। वो गए होंगे, सुबह गए होंगे, सुबह से शाम तक गए होंगे, लेकिन आप घर पर हो, सिर्फ आपका फोकस घर पर होना चाहिए। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपका फोकस घर के बाहर ही होना चाहिए। घर के भीतर का आपका कोई भी बातें, कोई भी काम ध्यान नहीं रहनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपका फोकस वहीं होना चाहिए जहां आप होते हैं। जहां आप होते हैं वहां रहते, जो काम करते हैं, सिर्फ उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर ये तरीका काम ना करे तो मुझे बताना। तो दोस्तों, मैंने जो भी तरीके आपको बताए हैं चिंता से छुटकारा पाने के लिए, मैं वारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इनमें से एक भी तरीका फॉलो करते हैं तो आपको चिंता से छुटकारा पाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये तरीके तभी कामयाब होंगे या तभी काम करेंगे जब आप इनको फॉलो करोगे। अगर आप इन तरीकों को फॉलो नहीं करोगे तो ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चिंता को छोड़ना है, चिंता को हराना है, अगर चिंता आपको खोखला बनाती जा रही है, तो आपको ये कदम उठाना ही पड़ेगा, आज से ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज से ही ये कदम उठाओ और अपनी चिंता को छू मंतर कह डालो। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।